राज ठाकरे के अल्टीमेटम का असर कई जगहों पर देखने को मिला है। जैसे कि राज ठाकरे ने खुद भी कहा कि 90% मस्जिदों में आज भोंगे से अजान नहीं हुई है। मीरा भाईंदर में राज ठाकरे के अल्टीमेटम का असर दिखा है, जहां मस्जिदों में भोंगे से सुबह की अजान नहीं की गई। मनसे कार्यकर्ता जायजा लेने पहुंचे हुए थे, भोंगा लेकर पहुंचे हुए थे कि अगर मस्जिदों में भोंगे से अजान हो रही है तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, लेकिन कहीं भी भोंगे से आजान नहीं हुआ। मीरा भाईंदर में राज ठाकरे के अल्टीमेटम का असर दिखा, मस्जिदों में भोंगे से आजान हुई ही नहीं। जी हाँ, कई जगहों पर मनसे ने आज हनुमान चालीसा बजाया है, तो वही मीरा भाईंदर में इस तरीके का मिसाल जो है वो देखने को मिला है। और भी कई इलाकों में सर सुनिए जरा, इस दौरान हमारे संवाददाता सुरेंद्र झूटिंगे से बात करते हुए मनसे के नेता ने क्या कहा है। आज 4 में है, 4 में, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है मीरा रोड। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ये जनसंपर्क का कार्यालय है। राज ठाकरे ने जिस तरह से मनसे प्रमुख ने आदेश दिए थे सभी को लगा था कि मनसे प्रमुख जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है तो बैकफुट पे आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बैकफुट पे नहीं तो फ्रंट फुट पे आते हुए सीधा अल्टीमेटम दिया था कि 4 तारीख के बाद अगर किसी मस्जिद हो या दरगाह पे बड़े बड़े आवाज या लाउड स्पीकर लगेंगे तो मनसे भी उसे उत्तर देंगे। हम सीधा मनसे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। हमारे साथ मनसे के नेता है संदीप राणे जी। संदीप राणे जी, 4 तारीख है, 4 तारीख आ चुकी है, जिसका आपको इंतजार था, मस्जिद को निवेदन दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष सम्माननीय राज साहब ने जो आदेश दिया था कि 4 तारीख के बाद कोई भी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर के ऊपर बांग नहीं देनी चाहिए, तो उसका पालन हुआ है। मैं सबसे पहले हमारे मुस्लिम भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आभार मानता हूं उनका कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो फॉलो किया है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि बहुत से मुस्लिम भाई है ये मिलजुल के काम करते हैं, और राज साहब ने कोई गलत बात नहीं कहा था। राज साहब ने इतना ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, और वो हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और महाराष्ट्र के कुछ नेता ऐसे हैं जो आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। मैं आपको नाम देता हूँ, एक संजय राउत, और दूसरा एक जितेंद्र आव्हाड, और एक नवाब मलिक। ये तीनों आदमी ने पूरा महाराष्ट्र का जनता को भड़काया है, और ये मुस्लिम भाइयों का जरा भी ऑब्जेक्शन नहीं था। मैं इफ्तार पार्टी में कम से कम 10 इफ्तार पार्टी में गया हूँ। हमारे पदाधिकारी मनोज कोतवाल साहब हमारे साथ में है, अखिल हमारे साथ में है, ये हमारे पदाधिकारी है। आप देखते रहेंगे, हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो खाली ये भड़काने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। अगर राज साहब ने कहा है, इससे पहले होना चाहिए था ना। सर अब ये थोड़ा सा रुकना चाहूंगा कि संजय राउत ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि ये देखिए मनसे की कोई भूमिका नहीं है, मनसे का आंदोलन का इम्पैक्ट नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देखो, संजय राउत साहब है ना, ये बिगर तलबे का लोटा है। इसको मतलब खुद की कुछ सोची नहीं है। इतना बड़ा पत्रकार है, इतनी बड़ी छवि उनकी थी, उन्होंने रोज सुबह आके टीवी पे उनका छवि खराब कर दिया है। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष राज साहब ठाकरे, इन्होंने काम जो अच्छा किया है उसका उन्होंने स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने उसका रूल फॉलो करने के लिए, अगर उन्होंने राज साहब ने बोला, उसमें गलत क्या कहा है? रोज सुबह आने का, कुछ ना कुछ चेतावनी का और भाषण करने का और निकल जाने का, और अक्खा दिन उनका भाषण चलते रहेगा टीवी पे। ये टीआरपी बढ़ाने का काम है। मुझे लगता है कि संजय राउत ने जो बोला है, ये पालन अभी जो हुआ है, ये लगता है हिंदू मुस्लिम जो हमारे सब भाई लोग हैं, इन्होंने एक दूसरे को साथ दिया है, और ऐसे ही साथ देते रहेंगे। अगर मस्जिद के ऊपर भोंगा बजेगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हनुमान चालीसा लगाएगा, ये तो विधि लिखित है। देखिए, जिस तरह से आपके नेता कह रहे हैं कि सहकार्य की भूमिका है, अगर तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से मनसे नेता संदीप राणे ने मस्जिदों का, मुस्लिम भाइयों का आभार माना है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन किया गया। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।